हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। 2022 नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आपका आगे आने वाला समय, ये जो साल है इतना खूबसूरत सा शुरू हुआ है, आपकी ज़िंदगी में बाहर लेके आ जाए। आप खूब ग्रो करें, प्रॉस्पर हों, आप की हेल्थ बहुत अच्छी रहें, आपकी जो भी मुरादें हैं, जितनी भी विशेज़ हैं, वो सब पूरी हों। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं आपको बता दूं क्या है। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं ईयरली प्रिडिक्शन। मीन राशि यानी कि पाइसन राशि के बारे में मैं आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक बताऊंगी कि उनका करियर कैसा रहेगा, मनी वाइज कैसे रहेंगे, हेल्थ वेल्थ एंड प्रोस्पैरिटी, हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। और रिलेशनशिप सबसे ज़रूरी चीज़, आपको कैसे देखना है। आप अपने लगन लॉट के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, या फिर नाम राशि के अकॉर्डिंगली, वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप रेजोनेट होते हैं, जिस भी राशि से होते हैं, आप अपना राशिफल देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग होने की वजह से कई बार आपको 100% रेजोनेट करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो इसलिए आप अपनी राशि बदल के भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन देख लीजिए किस सिचुएशन से आप मैच कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट विद आवर ईयरली प्रिडिक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीन राशि यानी कि पाइसन्स के लिए जनवरी का महीना क्या लेके आएगा। तो पहले हम आपके कार्ड्स को सजा लेते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बहुत खूब। देखिए, जहाँ तक आपके करियर और मनी रिलेटेड जो कार्ड है, आपको मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर खर्चा कर रहे हैं तो हाथ रोक लीजिए। ठीक है, आपके पास बहुत सा पैसा है, आप अपनी शॉपिंग्स करना चाहते हैं, लग्जरियस आइटम्स खरीदना चाहते हैं, करिए, लेकिन उसको पैसे को गंवा मत दीजिएगा। मनी फ्लो बहुत अच्छा है और काफ़ी ग्रो करेंगे आप और काफ़ी खूबसूरत हो जाएंगे इस कार्ड की वजह से। आप अपनी ब्यूटी पे बहुत कुछ जो है अपनी पर्सनालिटी पे, ब्यूटी पे आप बहुत खर्चा करने वाले हैं, ग्रूम करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, बट ट्राई टू सेव मनी ऑल्सो। नाउ रिलेशनशिप के लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के इंतज़ार हो रही है, किसी से मिलना है या किसी के आंसर की वेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए होते ही रहता है ना रिलेशंस में। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, लव रिलेशन है। ये एक रिलेशन कोई भी है जो आसपास, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, कोई भी। तो कहीं ना कहीं कुछ इंतज़ार है, किसी के जवाब का इंतज़ार है और उसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हैं एंड यू आर वेटिंग कि वो जवाब आपको कब मिलेगा जनवरी के महीने में। तो बाय द एंड ऑफ जनवरी मिल सकता है। देन कम्स हेल्थ। हेल्थ के लिए आया आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी हेल्थ की आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोल्ड कफ से बचना होगा। बोन्स जो है आपको जो है काफ़ी मुझे लगता है फ्रिजाइल सी महसूस होएंगी और कहते हैं ना हड्डियों में कटकट आ रही है आवाज़, वो भी दिखती है। सर्दी से अपने आप को बचा के रखिएगा। अब देखते हैं आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं। डिटैच फ्रॉम ड्रामा। डिटैच फ्रॉम ड्रामा मीन्स शायद आपको ये मिला है कि आप इंतज़ार बहुत कर रहे हैं कि भाई पहले वो बोलेंगे तो मैं बोलूँगा या बोलूँगी। तो ये ऑब्वियसली एंजल्स की लैंग्वेज में वो कह रहे हैं कि डिटैच, ये मत सोचिए और जो करना है आप करिए। ठीक है, तो इससे आपको डिटैच होना पड़ेगा। किसी भी जहाँ पे कुछ अलग से प्लॉट करना पड़े या मास्किंग करना पड़े, दैट इज अ ड्रामा। नाउ लेट्स सी आपके चंद्रमा मून कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। क्योंकि देखिए आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं ना, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके अंदर प्राइड आ सकता है, मैं उसको आपको छोड़ना होगा। और फिर उसके बाद आपका डिवाइन मैसेज आया है, बहुत सुंदर आया है। किंग ऑफ पेंटिकल आया है। कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, करिस्मेटिक, ग्राउंडेड, अ टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस। सक्सेस होंगे आप, हर चीज में सक्सेसफुल होंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी एंड प्रॉस्पेरिटी। द मिडास टच, वो एक मैजिकल टच आपकी लाइफ में रहेगा। एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। जो खर्च करना है कर रहे हैं, अपने आप को सुंदर बना रहे हैं, और तो ऑब्वियसली तो आप जी रहे हैं ना अपनी जिंदगी, दैट्स गुड। अ सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस, अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर। आपके जहाँ पे आप काम करते हैं या फिर जहाँ पे आपके आसपास के लोग हैं, आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, तो वो भी आपका
भरपूर सहयोग करने वाले हैं। तो चलिए फरवरी का महीना देखते हैं, हमारे जो पाइसन्स हैं, मीन राशि वाले हैं, उनके लिए क्या लेके आ रहा है फरवरी का महीना। तो फरवरी के महीने में ओके 2 और 3 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। देखिए आपका जो करियर के लिए, मनी के लिए कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है, जो कि ये कहता है कि आपको बड़ा सूझबूझ से काम करना पड़ेगा, बहुत मैच्योर रह के काम करना पड़ेगा और बहुत दूर की सोच के, दूरदर्शिता को आपको अपनाना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा और हो सके तो किसी से आप काउंसलिंग ले लें, किसी से सलाह ले लें, किसी अपने मेंटर से सलाह ले लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ा स्लो स्लो दिखता है मुझे फरवरी का महीना। फिर उसके बाद आपके लिए आ रहा है रिलेशनशिप में, यहाँ पे मुझे क्विट करते नज़र आ रहे हैं, थोड़े से आप अपने रिलेशंस को से थोड़ा नज़र बचाते हुए दिख रहे हैं, या कह रहे लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को सेव करके चल रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, या मैंने नहीं किया, या मैं तो कर ही नहीं सकता, या कोई और कर लेगा, या फिर आंखें बचा के चले जाना। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से थोड़ी आंख चुराएंगे तो वो मत चुराइएगा। हेल्थ के लिए आया है जी 7 ऑफ कप्स, मीन्स अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यहाँ पे लग रहा है कि कभी अच्छे हैं, कभी थोड़ी सी नाजुक हेल्थ है, तो चलता रहेगा फरवरी के महीने में। लेकिन आपको पानी बहुत पीना है और शुगर लेवल अपना चेक करना है और मतलब अपने खान पान को इस तरह से रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को खाने से आपकी तकलीफ बिगड़ जाए। फिर देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहते हैं। एंजल्स कहते हैं बैलेंस करियर एंड होम लाइफ। आपको अपने, एंजल्स कह रहे हैं अपने घर को और अपने करियर को बैलेंस करना होगा। ये नहीं कि आप सारा टाइम करियर में लगे हुए हैं या ये सारा टाइम घर में लगे हुए हैं। चंद्रमा आपके लिए क्या कहते हैं, मून, व्हाट मून इज हैविंग फॉर यू, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब आप जो ये देख रहे हैं ना, भाग रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। द हर्मिट का कार्ड है, अगर आपने सूझबूझ से ध्यान नहीं दी तो कोई काम आपका नहीं बनने वाला, ठीक है। लेकिन लेकिन अभी तो कहानी में ट्विस्ट आपको मिला है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डिवाइन आपको कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक चीजें अपनी ठीक कर लीजिए, अपने कर्मास को सुधार लीजिए, या कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है, तो उसको वहीं पे आप अमेंड कर लीजिए और जैसा करेंगे वैसा ही आपके सामने चीजें आती चली जाएंगी। क्या मैसेज है पढ़ते हैं। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रेवल और अ न्यू व्हीकल। सब कुछ होएगा लेकिन आपको अपने कर्मों के ऊपर काम करना होगा। आप काम करेंगे, आप एक भला काम करेंगे, आपके लिए डिवाइन 10 भले काम कर देगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मार्च के महीने में कि आपके पाइसन्स के लिए मार्च का महीना क्या लेके आ रहा है। तो हम आपकी कार्ड्स पहले सजा लेते हैं। मार्च एंड पाइसन्स, उन्हीं का महीना है ना। तो चलिए हमने 3 कार्ड निकाल लिए अपने और वो भी बाकी भी निकाल लिए हैं। ओके ओके ओके, देखिए जहाँ तक आपके फाइनेंशियल चीज़ें हैं या करियर है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जगलिंग करते रहेंगे। यहाँ पैसा उठा के वहाँ लगा दिया, वहाँ से उठा के वहाँ लगा दिया, जगलिंग, यानी पुख्ता काम नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कहीं कभी नहीं होगा। तो मार्च का महीना आपका ज़रा फिडल कर रहा है आप ही के साथ फाइनेंशियली और करियर में। तो बहुत कुछ जो भी स्टेप लें बहुत सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें 50 दफ़ा ठोक बजा के देख लीजिएगा तभी इन्वेस्ट करिएगा। उसके बाद आता है रिलेशनशिप के लिए आपका आया कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं कहता है कहीं जिद में आके, कहीं ज़्यादा कुछ कह के आपका रिश्ता खराब हो सकते हैं। तो जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, बोलते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि क्या शब्दों का चयन कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर शब्दों का चयन ठीक नहीं किया तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है, आपको आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स कहीं पे ये कह रहा है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं और आपको रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, या तो एक्यूप्रेशर ले लीजिए किसी से, या फिर आप कुछ EFT कर लीजिए, रेकी हीलिंग कर लीजिए। आपके चक्रास को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सॉल्ट वाटर बाथ लेना शुरू कर दीजिए। नाउ कम्स एंजल हीलिंग, फादर हस्बैंड ब्रदर सन। फादर हस्बैंड ब्रदर सन कहीं पे ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी अगर मेल हैं जिनको आप बहुत मानते हैं तो आप उनसे ज़रूर सलाह करिएगा और उनकी ज़रूर रिस्पेक्ट करिएगा।
ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए चंद्रमा क्या कह रहे हैं, मून क्या कह रहा है। मून कहता है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जीज बन रही हैं अभी, अभी डिसहार्टन मत होइएगा। मुझे लग रहा है कि कार्ड्स देख के आपको लगेगा ये क्या हो गया मार्च के महीने में, ऐसा नहीं है। डोंट बी डिसहार्टन, चीज़ें ठीक होएंगी, लेकिन वो मोमेंटम ले रही हैं, अभी आएंगी। अब देखते हैं आपके लिए एंजल डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज ये है आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटेलिजेंट, impartial, respected, stoic, then receiving wise advice, remain objective and fair minded, public speaking, communicate clearly, बड़े ध्यान से बोलिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। और जो आप जो बोलेंगे उसी से जो है अच्छा भी होगा और बात भी बिगड़ सकती है, तो ध्यान देना है। अनइमोशनल रिलेशनशिप और बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल, इमोशनल रिलेशनशिप में तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ी है। हाँ, आप कनेक्ट नहीं होंगे, किसी को टाइम नहीं देंगे, किसी के साथ थोड़ा बेरुखी से आप रहेंगे, तो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, लेट्स सी। लेट मी टेक आउट द कार्ड्स फर्स्ट, फिर हम आपको बताते हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे बाबा, हाँ, अप्रैल के महीना पाइसेंस मुबारक हो। ऐसे कार्ड्स आए ना कि आप भी उछल जाएंगे। बताते हैं आपको। एट ऑफ पेंटिकल्स, खूब काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और बहुत मनी फ्लो होगा आपका। और ये बता दें, जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा, यानी आप जितना मेहनत करेंगे ना, समझ लीजिए उसका 80% आएगा। इसलिए आपको आउट ऑफ द वे जाके ज़्यादा मेहनत करनी है, तो मज़ा आ जाएगा आपको। फाइनेंशियली तो आप बहुत ही सिक्योर हो जाएंगे। यू आर गोइंग टू, कहते हैं ना, शेल मनी, ऐसे फ्लो करेगा पैसा। देन कम्स रिलेशनशिप में आ गया आपका किंग ऑफ पेंटिकल, तो रिलेशनशिप में तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएंगे, अपनी अपनी सोचेंगे, काम की तरफ सोचेंगे भाई ये मेरे काम का पर्सन है तो इससे मैं बात करूं, तो वहीं पे बात खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं करिएगा, डोंट बी मटेरियलिस्टिक। देन हेल्थ भी आपकी 10 स्टार है। अरे जब काम करने लगता है ना इंसान, तो दुख तकलीफ, शरीर में दर्द वर्द सब भूल जाता है और स्टार बन जाता है, तो गुड फॉर यू। देन एंजल्स कहते हैं नर्चर योर सेल्फ। अरे इतने मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, थोड़ा सा आराम तो करना चाहिए। अपने आप को भी आपने टाइम देना है, अपने से भी प्यार करना है, और अपने आप को भी बड़ा जो कहते हैं ना, सूदिंग केयर्स करना है अपने आप को भी। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रमा क्या कह रहे हैं आपके लिए। चंद्रमा कहते हैं डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, बस पीछे मत जाइएगा। जहां आपने इसे मुड़ के देखा तो गड़बड़ है, तो पास्ट में क्या हो रहा है भूल जाइए उसको, आगे बढ़िए। और अब हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या आता है। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, अच्छा करेंगे वापस आएगा, खराब करेंगे तो फिर सोच लीजिए एवरीथिंग गोज एंड बाउंसेस एंड कम बैक टू यू। ठीक है, यूनिवर्स वापस दे देता है, कहता है मुझे नहीं चाहिए। एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, बोरोइंग वाइजली और पेइंग ऑफ अ डेट। ध्यान से लेना, पैसे वैसे देना भी किसी को भी ध्यान से, लेना भी किसी से ध्यान से अगर कर रहे हैं तो ऐसा। शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर्स लेस फॉर्चुनेट, अपनी वेल्थ किसी के साथ मत शेयर करना। पैसा नहीं देना किसी को, नो, आएगा नहीं वापस। तो चलिए अब हम चलते हैं मई की तरफ, चल रहे हैं कि मई आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मई का मंथ पाइसेंस के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके ओके एंड ओके, वाओ, मई के लिए आपके लिए आया है 2 ऑफ वैंड्स। यू आर वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज, आप वेट कर रहे हैं कि कुछ आपकी जिंदगी में होगा, कुछ नया होगा, तो आपको ज़रा सा अभी और वेट करना पड़ेगा। जिस न्यूज़ की आप इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी जो है नहीं मिल रही है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई वीज़ा है, कोई गुड न्यूज़ है, आएगी, बट यू हैव टू वेट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मई की बात कर रही हूँ। देन रिलेशनशिप में तो आप म्यूजिशियन बन जाएंगे, सबको खुश कर लेंगे, भाई तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम भी बहुत अच्छे हो, सबको खुश कर लेंगे बिल्कुल अपनी वाकपटुता से। वैसे भी ये बुध का कार्ड है, तो बुध वाले तो वैसे ही इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, और वाकपटुता तो उनकी कम्युनिकेशन में तो पकड़ होती है, तो आप सबको खुश रखेंगे। जहाँ तक आपके हेल्थ की चीज़ है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। 4 ऑफ वैंड्स हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे और बहुत ही हेल हेल्थी रहेंगे, और हो सकता है किसी पार्टी वार्टी में भी जाने का आपका प्रोग्राम बन जाए, कुछ सेलिब्रेशन का भी बन जाए। देन आपके लिए आया है एंजल का ट्रस्ट कार्ड आया है, यानी कि विष्णु जी आए हैं। आप विष्णु जी की आराधना करिए हर थर्सडे को। केसर का तिलक या हल्दी का तिलक या फिर पीले चंदन का तिलक आप ज़रूर लगाइए।
और चंद्रमा क्या कहते हैं आपके लिए, कहते हैं प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड। मैंने कहा था ना वो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, तो आगे का टाइम जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेरिटी भरा आ रहा है। और डिवाइन मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, डिवाइन मैसेज है चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, बच्चे बने रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स, पुराने लोगों से मिलेंगे, embracing your inner child, the return of people or romances from your past, and romanticizing how things used to be। तो पुराने लोग मिलेंगे, पुराने दोस्त मिलेंगे और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, आपका माहौल रहने वाला है। तो वेरी गुड कार्ड फॉर यू। नाउ अब हम देखते हैं, अब हम कौन से मंथ में पहुंच गए, जून में पहुंच गए। तो जून एंड पाइसेस क्या कहते हैं, जून एंड पाइसेस, तो हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं, जून एंड पाइसेस। ओके ओके ओके, वाव, गुड। नाउ आपके लिए पहला कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल। यस, मनी अब बिल्कुल ठीक चल रहा है आपका, मनी फ्लो अब ठीक है, लेकिन फिर भी मनी को अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, इसने होल्ड करके रखा है ना, अभी होल्ड करके रखना है, आगे कहीं नहीं लगाना है। आपने लगाया आगे तो अभी उसका कोई भी फ्रूट नहीं मिलेगा, तो वेट फॉर सम टाइम। देन आपके रिलेशनशिप में आया 3 ऑफ कप्स, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, मुझे लग रहा है आप लोगों के यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है, जो कि आपकी पार्टीज बहुत हो रही हैं, सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, यानी कि मैरिज है, कोई घर किसी ने खरीदा है तो गृह प्रवेश है, कोई भी चीज़ खुशी की चीज़ हो सकती है। हेल्थ के लिए देखें तो आ गया क्वीन ऑफ कप्स, तो थकिएगा मत, यहाँ पे दिखता है थोड़ा सा आप लेथार्जिक हो सकते हैं, लेजी हो सकते हैं, थक सकते हैं। ऑब्वियसली जब इतना एंजॉय करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तो लेजी तो होएंगे ही, थोड़ा सा थक तो जाएंगे, बट स्टिल ये थकने में भी आपको फिर अपनी डाइट का ध्यान रखना है, नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं। एंड देन कम्स टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। एंजल्स कह रहे हैं टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, यानी कि चीज़ें अपने हाथ में ले लीजिए, या अब आपके हाथ में है कि पार्टी एंजॉय करने के बाद थकना है कि नहीं थकना है। थक गए हैं तो अपने आप को ठीक कैसे करना है, दिस डिपेंड्स टोटली ऑन यू। नाउ कम्स हमारा नेक्स्ट कार्ड आता है मून। क्या कह रहे हैं हमारे, कॉन्फिडेंस इज योर की सक्सेस। अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। और डिवाइन आपको क्या कहते हैं, डिवाइन कहते हैं बैलेंस, हाँ, balancing the ideas of others with your own to create something extraordinary, stressful compromise, the power of diversity, self control, patience and balance। घर बार एवरीथिंग, पार्टी एंड ऑल, हर चीज को आपको बैलेंस करेंगे, तभी आप इंजॉय करेंगे और आपको अच्छा समय आगे देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं जुलाई का महीना पाइसन्स के लिए कैसे रहने वाला है। हमारे मीन राशि वाले इंतजार कर रहे होंगे जुलाई के महीने का। तो जुलाई के लिए सबसे पहला कार्ड आया आपका जस्टिस का कार्ड। जुलाई के महीने में कुछ आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसके लिए आप जा रहे हैं, या फिर आपको कोई पैसा आपको मिल रहा है तो उसके लिए जा रहे हैं, तो हो कुछ भी सकता है। बट यस, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सारे ठीक से तैयार रखिएगा, और जैसे ही आपको कोई भी कार्ड वगैरह, कोई भी कागज़ वगैरह देखने के लिए कोई बोले तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो कुछ लीगल आपकी कार्यवाही होएंगी, आई विश अच्छे के लिए ही होएंगी, तो अपने सब कागज़ पत्तर जो है ध्यान से रखिएगा। कहीं पे भी साइन बड़े ध्यान से करिएगा, पूरा पढ़ लेना पहले, उसके बाद साइन करना। रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, और आउट ऑफ द वे जाके आपको अपने रिलेशंस के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि ऐसा है ना कि आप सबको तो खुश कर नहीं सकते, लेकिन आपको करने की कोशिश करनी पड़ेगी। 70% उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, 30% फिर भी मैं नहीं कहती कि आप सक्सेसफुल होंगे। हेल्थ के लिए बिल्कुल यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कहीं पे स्ट्रेस दिखता है, कहीं पे एंग्जाइटी दिखती है, तो उस पर आपको जो है नमक कम खाना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, वॉक पे जाना है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है, मेरी वीडियोस सारी की सारी देखनी है, तो बिल्कुल आप मस्त रहेंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और अब एंजल्स ने आपको भेजा है आपकी खातिर, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपकी वेलबींग के लिए, माँ लक्ष्मी, फ्लो ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो ये जो भी कार्ड्स आए हैं, अगर आप लक्ष्मी माँ की प्रार्थना करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनको इत्र चढ़ाते हैं, तो लक्ष्मी माँ सारी चीज़ें ठीक कर देंगी। तो ये हमारे एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। चंद्रमा क्या कह रहे हैं, चंद्रमा कह रहे हैं
कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब ये जो लीगल है, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा क्या हो सकता है ये। तो आपके चंद्रमा कह रहे हैं डोंट वरी, सब कुछ ठीक रहेगा, आपके अपने लोग हैं, बिल्कुल सेफ रहेंगे। डिवाइन मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है और वो कहता है generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful। बहुत क्रिएटिव हैं आप, कोई भी सिचुएशन चल रही होती है उसको ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हैं आप। अ लव ऑफ फैमिली एंड होम, बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड, अ लव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, अ सेंसिबल अप्रोच। ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम चलते हैं अगस्त मंथ में। हम चलते हैं अगस्त मंथ में हमारे पाइसेंस के लिए, मीन राशि वालों के लिए। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। अपने इमोशंस पे काबू रखना होगा, काम की जगह पे इमोशनल होना नहीं चलेगा। अपने इमोशंस पे आप काबू रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए। आप ही घबरा जाएंगे तो कौन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा? तो इसीलिए जो है आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये मेरा छोटा सा पेट है जो कि सोच रहा है मम्मा काम कर रही है तो मैं क्या करूं, तो वो नॉटी नॉटी हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। चलिए वो आवाज़ आपको हो सकता है डिस्टर्ब कर रही हो। विल कम बैक टू द रीडिंग। ओके, नाउ किंग ऑफ कप्स आपको सेंसिटिव बना रहा है, तो आपको सेंसिटिव नहीं होना। देखिए काम की जगह पे आप सेंसिटिव होंगे तो कैसे चलेगा? तो क्योंकि इससे पहले वाले उसमें जस्टिस का कार्ड आया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में आपको आया द एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड कहीं पे ये कहता है कि आप अपनी चलाएंगे, थोड़े हिटलर हो जाएंगे, अपने अकॉर्डिंगली कोई भी रिलेशनशिप चलाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसलिए हर रिलेशन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करिएगा, और थोड़ा सा आप दूसरों की भी सुनिएगा। यू शुड लिसन टू अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। देन हेल्थ के लिए आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं पे चोट लग सकती है, कहीं पे कट्स आ सकते हैं। व्हीकल ध्यान से चलाइएगा, आराम से चलाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी को भी कुछ कहते टाइम थोड़ा जो है, ये दूसरी बात आ गई, ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है बट क्योंकि स्वॉर्ड्स वाला कार्ड है तो मेरे को एकदम दिमाग में आ गया कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें हाथापाई भी हो सकती है, तो उसमें चोट आपको लग सकती है। प्लीज़ ट्राई टू सेव योर सेल्फ। ओके, देन कम्स आपका ओपन योर हार्ट टू लव। प्यार बांटिए ना, ये कार्ड यही कह रहे हैं कि आपको प्यार बांटना चाहिए। आपका जो ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस एंड लविंग, कीप स्माइलिंग। नाउ चंद्रमा आपके लिए क्या कह रहे हैं? चंद्रमा कह रहे हैं आपके लिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने आराम के स्थान को छोड़िए, यहाँ बड़े आराम कर रहे हैं ना आप, इसको छोड़िए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। एंड द डिवाइन ब्लेसिंग क्या आती है? द हर्मिट का कार्ड है। Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. Self-discovery. एक स्पिरिचुअल पर्सन आप बन सकते हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, बहुत कुछ है ज़िंदगी में। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट मंथ की तरफ दौड़ते हैं। मीन राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या लेके आया है? सबसे पहले लेके आया है 2 ऑफ कप्स। आपका तो मूड जैसे लग रहा है आप पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से पार्टनरशिप पे काम करिएगा। अगर आप पार्टनरशिप पे काम करना चाह रहे हैं, पार्टनर की सब अच्छे से हिस्ट्री निकाल लीजिएगा, प्रेजेंट निकाल लीजिएगा, और फ्यूचर आपके साथ होगा तो आपको पता चली जाएगा। तो यहाँ मुझे आप पार्टनरशिप में काम करते दिख रहे हैं, नॉट अ बैड आइडिया। तो मीन्स आप अपने काम को थोड़ा सा उसका रूप चेंज करने वाले हैं, कोई बात नहीं, बट जो भी पार्टनर हो, जिसकी भी हेल्प लें, वो काफ़ी सेंसिबल होना चाहिए। दिस यू हैव टू लुक आफ्टर। मनी फ्लो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन काम को बढ़ाने के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अब चलते हैं, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आया है पेज ऑफ वैंड्स है। पेज ऑफ वैंड्स कहीं पे कह रहा है कि यस, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत आपको इज्जत मिलने वाली है, सब आपको पूछने वाले हैं। अ वेरी गुड, कहते हैं ना, अच्छा वाला टाइम आपका होगा सितंबर। देन कम्स आपकी जो है हेल्थ के लिए आ रहा है, तो हेल्थ थोड़ा सा जो नासाज हो सकती है, थोड़ा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, लो लाइफ हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, हेमोग्लोबिन लो हो सकता है। तो यू शुड लुक टू द डॉक्टर, लुक फॉर द डॉक्टर, उनसे कंसल्ट ज़रूर आप करिएगा कि ऐसा क्यों, ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ आया आपका यू कैन डू इट। एंजल्स कहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये जो आपके कार्ड आया था, ये वाला मीन्स आपको अच्छा पार्टनर मिल ही जाएगा काम के लिए, करियर में। तो गो अहेड। जब एंजल्स ने आपको हरी झंडी दे दी तो हम कौन है। तो अब देखते हैं आपके लिए
चंद्रमा क्या कह रहे हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओ माय गॉड, जो ये आप डिसीजन ले रहे हैं ये टाइम आ गया है कि आप एक्शन लें। हाँ, बस अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एंड देन आपके लिए डिवाइन मैसेज आ रहा है रिलीज, यानी कि चलो आगे चलो, नेगेटिव एनर्जीज छोड़ो और आगे चढ़ो पॉजिटिविटी की तरफ। क्या है, एंडिंग्स दैट लीड टू अ न्यू बिगनिंग, द नीड टू रिलीज सिचुएशंस ऑफ पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपका। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अक्टूबर मंथ के लिए। तो पाइसन्स के लिए देखते हैं अक्टूबर का महीना उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो जल्दी से हम आपके कार्ड्स पहले निकाल लें और उन्हें सजा लें। ओके ओके, देखिए जी, सीधी सी बात है, अक्टूबर के मंथ में आप किसी से ना उधार लेना ना किसी को उधार देना, ना लोन लेना ना कुछ लेना, नहीं तो रह जाएंगे यहीं के। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 6 ऑफ पेंटिकल, और लोन हो सकता है ना भी मिले, ये भी ना गुंजाइश मुझे नजर आ रही है। तो ज्यादा काम बढ़ाने के लिए आपको जैसे पिछले महीने पार्टनर मिल गया, तो अब जो है अक्टूबर में ये नहीं कि चलो अब हम पार्टनर बना लिया है तो अब हमें और पैसे लगाते हैं तो लोन ले लेते हैं, किसी से ले लेते हैं। डोंट डू दिस एंड डोंट इवन गिव मनी टू एनीबडी एल्स। रिलेशनशिप में आपकी जीत होगी, आप बस ये कहेंगे भाई मैं बेस्ट हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वैसा हो। कहीं पे भी होंगे आप, रिलेटिव्स के बीच में होंगे, फ्रेंड्स के बीच में होंगे, कोई भी होंगे, नेबर्स में होंगे, आपको लगेगा आप थोड़े से ना थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट होके सबको दिखाने की कोशिश करेंगे, अरे मैं तो ये। तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि सब ये कहें कि यस यू आर द बेस्ट। वैसे तो एवरीबडी इज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, बट यहाँ पे आपका रिलेशन थोड़ा खराब हो सकता है, तो डोंट फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, ओके। एंड देन हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत अगेन यहाँ पे आपको आया नाइट ऑफ कप्स आया, ड्रिंक मत करिएगा, अल्कोहल वगैरह मत लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ खाना पीना कर सकते हैं आप, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिजोरेट हो सकती है, तो टेक केयर ऑफ दैट। देन डिवाइन कहते हैं, एंजल्स कहते हैं योगा करना है आपको योगा में ध्यान देना है। और चंद्रमा क्या कह रहे हैं, आपके चंद्रमा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर को साइड में रखिए, और कहते हैं डर के आगे जीत है, आपको डर के आगे जीत लेकर आनी है, ठीक है। देखें कैसे बीट करते हैं आप डर के आगे जीत, ठीक है। देन कम्स आपके डिवाइन मैसेज आया है, मून का कार्ड आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन। ऊपर वाला डिवाइन आपको अपने आप आपको सिग्नल्स देगा, आपको समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अननेसेसरी वरी, फालतू में आपको वरी नहीं करना, चिंता नहीं करना, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, लेट गो ऑफ योर फियर्स, रिवोल्यूशंस दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। रिवील होगा आपके सामने, डिवाइन आपके सामने पूरा पर्दाफाश करवाएंगे ही करवाएंगे। बस अपनी आंखें जरा खोल खाल के रखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं पाइसन्स नवंबर में आपके लिए क्या आ रहा है। अब नवंबर का मंथ आपको क्या कहता है, तो उसके लिए हम आपके पहले कार्ड्स सजा लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट। तो आपके लिए कार्ड आया है, सबसे पहले आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स नवंबर के मंथ पे कहता है मनी होगा पर सेव करना है, और ओवर एक्सपेंडिचर्स नहीं कर रहे हैं, ओवर स्पेंड नहीं करना, ओवर स्पेंड करेंगे तो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके पास टिके तो आपको टिकाना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी। डोंट वेस्ट योर मनी इन द मंथ ऑफ नवंबर। रिलेशनशिप के लिए आया आपका 6 ऑफ वैंड्स, इट्स अ वेरी सेलिब्रेशन थिंग। कोई फिर फंक्शन आपके यहाँ पे, तो फंक्शन मुझे बहुत दिख रहे हैं पाइसन्स, पता नहीं क्या बात है। तो आपके रिलेशंस जो है, रिलेटिव्स जो है, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ, थ्रू आउट द ईयर आई कैन सी दिस। पूरी रीडिंग में मैंने ये चीज महसूस की है। तो ठीक है, वेरी गुड टाइम, इंजॉय इंजॉय, अपने ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक सेहत है बस वही मुझे दिखता है, आपने इंजॉय कर लिया, अब आपकी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो हेल्थ का ध्यान आपको थ्रू आउट रखना पड़ेगा। और ये हेल्थ कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं होने वाली है, आपकी थकान, एग्जॉस्टेड होंगे आप थक जाएंगे लोगों के साथ मिलते जुलते पार्टी करते करते। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पीस ऑफरिंग, पीसफुल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे तो थक जाएंगे, तो बीमार पड़ जाएंगे। तो पीसफुली रहिए ना, शांति से रहिए ना। अगर सामने आपके डिस्कोथेक में डांस भी हो रहा है डांस फ्लोर पे, तो ठीक है, थोड़ा सा जाइए, ठुमक के आइए और फिर बैठ जाइए,
रिलैक्स, आराम आराम से एंजॉय करिए, आराम से एंजॉय करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या आया है। चंद्रमा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आपको आंसर्स चाहिए वो बस आ रहे हैं, डोंट यू वरी, बस आ रहे हैं और पेशेंस के साथ इंतजार करिए। जिन सवालों के जवाब चाहिए सब मिलेंगे। फिर आ गया ईगो। ईगो को आपको बीट करना पड़ेगा। द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन एंड देन मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट यू योर पाथ टू हैप्पीनेस, एडिक्शंस और अनहेल्दी हैबिट्स। मैंने आपको कहा था ना, गलत आदतें लग सकती हैं, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। पाइसेंस दिसंबर का मंथ में हम पहुंच गए। तो देखिए दिसंबर में आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। तो सबसे पहला आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। लास्ट मंथ बहुत ही खूबसूरत आपको किंग ऑफ पेंटिकल मिल गया है। मीन्स मनी वाइज आप बिल्कुल सिक्योरिटी रहेगी, आपकी सिक्योर रहेंगे और जो है आपको मनी फ्लो भी होगा। तो एवरीथिंग इज वेरी गुड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपके आगे किंग ऑफ वैंस हो गए, यानी कि लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, कहेंगे अरे वाह क्या पर्सन है, क्या पर्सनालिटी है। तो टॉक ऑफ द टाउन भी आप रह सकते हैं। हेल्थ, डेथ का कार्ड आया। मीन्स जो इतने टाइम से, पूरे साल से जो आपको तकलीफें हो रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी और जो है ये आपका गुड टाइम शुरू हो जाएगा। यानी कि थोड़ा बहुत आपका वीकनेस वगैरह रह सकती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। नाउ एंजल कहते हैं फ्रीडम। अब आपको चाहिए फ्रीडम। इतना कुछ करने के बाद आप कहेंगे भाई मैं फ्री होना चाहता हूँ। तो अपनी फ्रीडम को बिल्कुल भी स्लेव नहीं बनना है, अपनी फ्रीडम को इंजॉय करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपके आसपास के लोग आपको पकड़ लें, जकड़ लें, आपकी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लें। नहीं, आपको फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीडम इज मी टाइम, दैट इज ऑल्सो मस्ट फॉर यू। देन चंद्रमा कहते हैं टेक टाइम टू ब्रीद आउट। येस, अगेन वो फ्री टाइम। आप इतना ज़्यादा पूरे साल में कुछ चलता रहेगा कि आपको सांस लेने का टाइम ही नहीं है। लिव फॉर योर सेल्फ। And then what is the divine message coming for you? Planning for long-term abundance for past choices, pride in the success of your labors. Be patient as you decide what's next. थोड़ी सांस लीजिए, enjoy करिए। दिसंबर का मंथ रहेगा और 23 की आपको प्लानिंग भी करनी होगी, तो you should relax in the month of December. तो ये था हमारा ईयरली प्रिडिक्शन। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई प्रोग्राम्स। फॉर इफ़ यू वांट अ कंसल्टेशन फ्रॉम मी, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, मुझे नॉर्मल मैसेज मत करिए, मैं वो नहीं देख पाती हूँ। दूसरी बात, कॉल मत करिए, ओनली मैसेज। हाँ, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है कि बाकी चीज़ें देखने की इतना वक्त नहीं रहता, और फिर अगर मैं देख के नज़रअंदाज कर दूं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम नॉट लाइकिंग इट। ठीक है ना? तो चलिए अभी के लिए आप इंजॉय करिए, और आगे आ रही हैं आपके लिए लव रीडिंग्स फॉर ईयर 2022, ऑल द सन साइंस। बी रेडी विद दैट। थैंक यू सो मच।